हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान कक्षा 8 अभ्यास 2 बिजली और भूकंप प्राकृतिक के दो भयानक रूप है। इसका रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है? विकर्षित करती है। क्या करेगी? विकर्षित। ठीक है। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ठीक है। क्या करेगी? आकर्षित। त्वरित चालक त्वरित से भवन के क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। भवन को सुरक्षित रखेगा या सुरक्षा करेगा। अब भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? तो भूकंप मापी से। कैसे होगा? भूकंप मापी से। ठीक है। अब है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट की आवाज़ क्यों होती है? ठीक है। तो देखिए, स्वेटर तथा शरीर में रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न होता है और आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रकार के प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन भी कहा जाता है, जिस कारण चिंगारी, जैसे स्वेटर उतारिएगा या गर्म टी शर्ट उतारिएगा तो चिट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। देखिए है ऐसा ठंडा के मौसम में। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि जब हम विद्युतदर्शी की ऊपरी भाग को छूते हैं तो अपना आवेश खो देता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके में मौजूद जो आवेश है हमारे शरीर से होकर पृथ्वी के अंदर चली जाती है। और हम जानते हैं कि शरीर हमारा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत जो दर्शी है वो क्या हो जाता है? उदासीन, यानी अपना आवेश खो देगी। आगे है भूकंप मापी का यहाँ चित्र बनाना है। आपका चैप्टर में दिया हुआ है पीछे पेज भूकंप मापी संयंत्र की संरचना, उसको बनाइएगा। आगे है कि त्वरित तथा भूकंप से सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। तो त्वरित का उपाय क्या है कि अगर त्वरित यानी हो गया बिजली जो आकाश में चमकता है, तो बिजली अगर चमकेगा तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला है कि इस अवस्था में इस समय त्वरित झांझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए। बिजली से चलने वाला जितना चीज़ है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, सब बंद कर देना चाहिए। त्वरित अथवा तूफान अगर है, माने बिजली चमके या आंधी है, तो उस समय नदी या तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है। और बिजली तथा टेलीफोन के तार के खम्भों से दूरी बना कर रहना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकता है। अब है, और तब तक आप घर के अंदर सुरक्षित रहिए जब तक कि आंधी तूफान त्वरित शांत न हो जाए। आगे है भूकंप से सुरक्षा कैसे रखेंगे? तो ये भी बचने का बहुत सारा उपाय है। तो देखिए भूकंप से बचने का उपाय। सबसे पहले कि भूकंप से बचने के लिए जहाँ गड्ढा वाली जगह, जैसे गड्ढा भर कर लोग घर बनाता है या तालाब या पोखरा के किनारे घर बनाता है, तो वैसा जगह पर घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। घर की बनावट भूकंपरोधी होना चाहिए, यानी चारों तरफ से खुलल खिड़की दरवाज़ा होना चाहिए। घर के बीच की दूरी होना चाहिए। घर पर घर चढ़ल नहीं होना चाहिए। एक घर दूसरा घर से थोड़ा दूरी पर होना चाहिए। संभव हो तो सर के ऊपर जब भूकंप आवे तो अगर घर में रहिए तो अगर संभव है तो क्या करिए कि एगो माथा पर तकिया उकिया रख के रखिए, क्योंकि कुछ गिरे नहीं कपार पर। गद्देदार चीज़ रख लीजिए और भारी वस्तु से दूरी बना कर रखिए। और भवन, बिजली के तार तथा वृक्षों से दूर खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए। ये आपका हो गया चैप्टर 2 का पूरा अभ्यास। इसी तरह आप देखते रहिए और आगे की जानकारी के लिए कमेंट करिए।